हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आ गई हूँ आज एक नई रीडिंग के साथ और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आने वाले जो बिग हैप्पी चेंजेस हैं वो क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास दो पाइल हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें मैंने जो है 2-3 जो एंजल कार्ड्स हैं वो शफल करके रखे हुए हैं, पर मैंने आप को इजी हो जाए सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने पाइल के जो कार्ड्स हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया है। सो ये है येलो, आप इसे येलो ले सकते हैं, और ये है पिंक या व्हाइट, आप जैसे भी इसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली अपने पाइल को और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो पाइल 1, ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे मैंने 3 जो हैं वो एंजल कार्ड्स लिए हुए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Awakening presence. The universe is with you. Wear a clock of protection and love. Okay. Thank you so much, angels. Leap. You go first. The universe will catch you. Okay. Let's talk about leap of faith. Okay. I hope कि आपको cards दिख रहे होंगे. Okay. You and your loved one are safe. Okay. सो यहाँ पे पहले मैं इन कार्ड को देख के आपको बताती हूँ कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले लाइफ में आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो आ रहा है अवेकनिंग। ठीक है, अवेकनिंग का सिर्फ मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको रियलिटी का पता लगने लगता है, लोगों के चेहरे आपके सामने आने लगते हैं, अच्छा बुरा समझ में आने लगता है। ठीक है, आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने हैं, कौन से डिसीजंस आपके लिए सही रहेंगे, कैसे आप ग्रोथ करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको डिवाइन पे फेथ बढ़ता है। मुझे देखिए इस कार्ड में ये दिख रहा है कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और ये आगे बढ़ने में आपका जो फेथ है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो यूनिवर्स पे आपका फेथ है, जो एंजल्स पे, डिवाइन पे, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे जो आपका फेथ है, अपने आप पे जो आपका फेथ है, वो आपको हेल्प करेगा। और वही एंजल्स कह रहे हैं कि अगर इतना फेथ है तो डेफिनेटली डरो नहीं, अगर कुछ सोच रहे हो तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और उस चीज में आपको ऐसा नहीं होगा कि डिवाइन आपको अकेला छोड़ देगा। आप और आपके लव्ड वन सेफ रहेंगे। ठीक है, आप इमोशनल हो, आप बहुत हो इस चीज को लेके। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन को, इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ने से पता नहीं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, किसी भी तरीके का फियर है, तो उस फियर से जो है वो आप निकलो। डिवाइन आपके साथ है, वो आपको कैच करने के लिए रेडी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको पता है कि आपके जो डिवाइन है ना, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। सम हाउ एंड आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मैं बता दूं, यहाँ पे ब्लू कलर बहुत स्ट्रांग है। इमोशनली आप हो, और हो सकता है कि आप वाटर साइन हो। ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप वाटर साइन भी हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपको जो है अपनी जो लव एनर्जी है उसको स्प्रेड करने की जरूरत है। लोगों में जो सॉफ्ट एनर्जी है उसको स्प्रेड करिए। अवेकनिंग जो आपको जो ये प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, आप इस प्रोसेस में अपनी पुरानी सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हो और नई सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो जस्ट टेक लीप ऑफ फेथ। ओके, आगे बढ़ो। इसमें यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू मून इन कैंसर, न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ये फुल मून है, पुराना जो फुल मून है ना, फुल मून कंप्लीट हो गया, ये साइकिल कंप्लीट हो गया, अब ये खत्म हो रहा है और न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए चेहरों से देखते हैं क्या हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। Five of Cups, the Star, King of Swords, Knight of Swords. Okay, and bottom of the deck है Ten of Wands.
5 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपका पास्ट रिलेशनशिप जो है उसने बहुत हर्ट किया, आप उससे हील कर रहे हो खुद को, और काफी टाइम से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ये अभी आपने नया नया किया है, नहीं, आप अभी से कर रहे हो, काफी टाइम हो गया आपको। कुछ किसी के लिए कुछ साल हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ मंथ हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कल ही आपको पता लगा या परसों ही आपको पता लगा है। टाइम हो गया, आप हील कर रहे हो और आप प्रे कर रहे हो डिवाइन से कि आपको इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से निकालें बाहर, कॉर्ड्स को कट करें, ठीक है। जो चीज आप मांग रहे हो वो डिवाइन आपको दे रहा है, बस अब थोड़ा सा आपके हिम्मत की जरूरत है। अब आपको लिटरली खुद से जो फिजिकली जो कॉर्ड्स है उनको कट करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है आपको किसी भी चीज के लिए रश इंटू नहीं करना है। मतलब जैसे अगर कोई चीज खत्म करी, अब मैंने यहाँ पे रीडिंग कर दी कि लीप ऑफ फेथ ले लो, तो आपने कल ही जाके डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज आपको करनी है, लेकिन कब करनी है वो भी आपको पता है, थोड़ा टाइम लेके, थोड़ी समझदारी के साथ, सही टाइम के साथ, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे जो है ना, किंग ऑफ सोर्स मुझे ये कह रहा है कि आप जो भी आप ये देख रहे हैं, ओके, आपको ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल होना है, थोड़ा सा इस तरीके से काम करना है, लाइक मैं आपको किस वर्ड्स में समझाऊं, जैसे रूट भी नहीं होना है, ठीक है, बट हर किसी को सॉफ्ट भी होके नहीं दिखाना है, हर किसी को अपना फायदा भी नहीं उठाने देना है कि हर कोई आए और आपको हर्ट करके चला जाए। बट आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी से रूड हो जाओ, नहीं, एक वो बाउंड्री क्रिएट होनी चाहिए, एक वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, किसको कितना अहमियत देनी है, किससे क्या बात करनी है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, वाटर साइन हो, बहुत सॉफ्ट आप हो सकते हो, दिल से, इमोशन से बहुत जल्दी आपको बातें चुभ जाती होंगी, लग जाती होंगी, बट अब अपने आप को कहीं आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और मुझे लग रहा है यही चेंज आप में आ रहा है, ठीक है। जो आप पहले दूसरों की बातों से हर्ट हो जाते थे, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाता था, आप इसी चेंज को ला रहे हो, आप अपनी इसी पुरानी सेल्फ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, यही आपने हील किया है और यही आप हील करोगे अगर नहीं किया है तो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, क्या देखने के चेंजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे इस 9 ऑफ सोर्ट्स में देखिए, ये ना, ये जो लेडी है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली तो ये 9 ऑफ सोर्ट्स होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और एंजाइटी में, बट आप, मुझे लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में थे, अगर अभी भी हो तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे निकल जाओगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर तो आप अभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत पेनफुल है, तो इस रिलेशनशिप से आपको कॉर्ड कट कर देने चाहिए, ठीक है। यस, देखिए, मेरी बातें सुन के कॉर्ड नहीं कट करने के लिए बोल रही, मेरी बातें सुन के रिलेशनशिप खत्म करने के लिए नहीं बोल रही। जो भी इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके के ऐसे रिलेशनशिप में होता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो उस इंसान को पता होता है, ठीक है। वो उस इंसान को पता होता है, शुरुआत से पता होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे इमोशन, हमारी अटैचमेंट, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम इस ट्रैप में फंसते जाते हैं, ठीक है। सो जो भी अपने रिलेशनशिप में है, सब जानते हैं कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। वो पर्सन उस लायक है कि नहीं है, सब जानते हैं। तो आप जानते हो कि आपको इसके साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। अगर आप मेरे से एडवाइस मांग रहे हो, अगर आप ये एडवाइस के लिए वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ हो जिसने सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, आपको डिप्रेशन में रखा है, तो यू नीड टू कट योर कॉर्ड्स, ठीक है, उस पर्सन के साथ। अगर आप बहुत इमोशनल हो और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत हार्श है आपके साथ, बहुत रूड है, हर बात में आपको ब्लेम करता है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है,
ठीक है, ये आपके लिए एक साइन है कि आपकी इमोशनल नीड्स वो बंदा पूरी नहीं कर सकता. यू आर जस्ट अटैच विद दैट पर्सन, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट लीव हिम और हर. दैट पर्सन कैन नॉट फुलफिल योर इमोशनल नीड्स. ओके, आप एक इमोशनल बीइंग हो, आपके लिए इमोशंस, आपके लिए वो वो एनर्जी, वो इमोशंस और इमोशनली अवेलेबल होने की एनर्जी बहुत मैटर करती है. यू बोथ आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज. सी, अगर तो वो इंसान, देखो, दो डिफरेंसेस होने के बावजूद समटाइम्स होता है कि हम कंप्लीट करते हैं, वी आर विलिंग टू क्या है ना, एफर्ट करने की हमें, क्योंकि हम प्यार इतना करते हैं कि हम दोनों एफर्ट करते हैं, राइट. अपोजिट होते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट बोलते हैं, बट हम दोनों एफर्ट करते हैं. बट जिस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप एफर्ट करो और सामने वाला एफर्ट ही ना करे, वो कनेक्शन में सिर्फ आप हो, सामने वाला नहीं है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो. ओके, और अगर आप किसी इस मुकाम पे आ गए हो कि पास्ट वाला पर्सन जो है वो उसके साथ है कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट अब आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, बट समहाउ आपके अभी भी माइंड में कुछ है, एंड सामने से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है, इसका वेट करना है कि इसको चांस देना है, मैं आगे बढ़ गई तो फिर सारा ही कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, कहीं ये भी वैसा ना निकल जाए. बहुत तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं, तो अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगी, थोड़ा सा पॉज लीजिए. ठीक है, कोई डिसीजन लेने की जल्दी नहीं है, लेकिन यस, अपकमिंग एनर्जी में, आने वाले टाइम में जो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें से एक चेंज ये भी है कि जब आप हील हो जाओगे, और तब उसके बाद जब आप जिस लेवल की एनर्जी में पहुंचोगे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचोगे, यू विल अट्रैक्ट योर सोलमेट. ओके, योर सोलमेट विल कम्स टूवर्ड्स यू. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए सोलमेट एनर्जी है, जो आप डिवाइन से मांग रहे हो, जो आप ट्रू लव मांग रहे हो, वो यहाँ आपके लिए अवेलेबल है. बट ये चीज आप देखो कि आप क्या मांग रहे हो, मतलब उसी पर्सन के, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटैच होके मांग रहे हो कि उसी से मिले, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि उसकी डेस्टिनी अलग है, आपकी अलग है. ओके, आपकी डेस्टिनी में जो है वो मांगो. ओके, पर्टिकुलर उस पर्सन को ना मांग के जो आपकी डेस्टिनी में है उसको मांगो, और अपने आप को हील करो, लीप ऑफ फेथ लो, आगे बढ़ो. अगर किसी के लिए सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो लीप ऑफ फेथ लो, आगे बढ़ो. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 1. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी. अगर थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी, और आप सजेशंस भी दे सकते हैं. तब तक के लिए मैं करती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में. बाय. पायल 2, आपने ये कार्ड चूज किया था, और अब चलिए आपकी रीडिंग कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. द एज ऑफ लाइट. अच्छा, पहले ये रखते हैं. डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स. ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग. Full moon in Gemini. Okay. So, pile number 2. मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो हो ना, वो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं. आप कोई हीलर हो सकते हो, और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करते तो आपकी जो सोच है, चीजों को देखने का जो तरीका है, आप जो लोगों को बता देते हो, जो बोल देते हो छोटी सी बात में, उनसे ही उनको हीलिंग मिल जाती है. समटाइम्स आपसे लोगों को सिर्फ बात करके हीलिंग मिल जाती है. जरूरी नहीं है कि आप आपने कोई ऐसी पढ़ाई की हो या ऐसे कोर्स किया हो, डिग्री लिया हो, जरूरी नहीं है. लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी आपकी एक इनर नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का नॉलेज नहीं है आपके पास. आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम. सो आपको ये बहुत सारे लाइफ टाइम से इस काम के लिए, इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है. आप एक लाइफ मिशन पे हो, आप यहाँ पे एक पर्पस से आए हो. ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में
आप अपने इस लाइफ पर्पस को जी रहे होगे, ठीक है। या तो आप कुछ टाइम के अंदर आप जो है इस पाथ की तरफ चल दिए होगे। आपको हल्का हल्का तो आई थिंक अगर अभी आप लोग नहीं हो इस पाथ पे, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि आपका अट्रैक्शन इन चीजों की तरफ है, आपको भी सीखने का मन कर रहा है, या आप भी आपकी सोच भी ऐसी है, तो आप इस पाथ की तरफ चल रहे हो, बढ़ रहे हो। और अगर बढ़ चुके हो तो डेफिनेटली फिर अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करोगे आप थोड़े टाइम में, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, बहुत आपसे बात करके लोगों को हीलिंग मिलती होगी, आपके साथ टाइम बिता के लोगों को हीलिंग मिलती होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हीलिंग देते हो, आपकी एनर्जी हीलिंग देती है, तो आप एक ये चीज भी ध्यान रखो कि आप एक एम्पैथ हो। और जब हम दूसरों को अपनी एनर्जी देते हैं, हम देते नहीं, बेसिकली हम लोग ऐसे स्पॉन्ज की तरह होते हैं ना। जब हम किसी के साथ होते हैं, किसी के दुख दर्द में, किसी चीज में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, अटैच होते हैं, तो हम उनकी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला जानबूझ के देता है, बट ये कुछ ऐसी ही एनर्जी काम करती है। तो आपको टाइम टू टाइम जो है ना, वो अपने आप को क्लीन करने की, अपने ऑरा को क्लीन करने की, अच्छे से आपको जो है अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की, मेडिटेट करने की, ग्राउंड करने की, इन चीजों की जरूरत है, खुद को हील करते रहने की, ठीक है। इन चीजों की आपको जरूरत है, वरना थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, एनर्जी बहुत हेवी हो जाएगी और आप खुद एग्जॉस्टेड और ड्रेन फील करोगे, ओके। और आप खुद भटक जाओगे, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि लाइफ में चल क्या रहा है, फ्रस्ट्रेट से रहोगे, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग एनर्जी है वो ये आ रही है कि आपके अंदर की डिवाइन लाइट, आपकी जो पावर है, आपसे जो डिवाइन का जो कनेक्शन है, वो आपके अंदर ही है। और आपके इनर सेल्फ से आप जो आवाज जो आ रही है ना, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका आंसर आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, ठीक है। आप लॉजिकली पूछ रहे हो, अब आपको लॉजिकली नहीं पूछना है, आंखें बंद करो, ठीक है, थोड़ा मेडिटेट करो, और जो आंसर आपको आ रहा है वो आपका आंसर है। और आपको डेफिनेटली, अगर आप किसी चीज का आंसर पूछ रहे हो, तो आपको वो आंसर मिलेगा आने वाले टाइम में, और वो आंसर जो है वो आपको आपके एक्चुअल पर्पस की ओर लेकर जाएगा। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये ग्रुप जो पायल नंबर 2 है, ये स्पिरिचुअल ग्रुप है, और ये अपने जो लाइफ पर्पस है उसको फुलफिल करने की ओर जाएगा, ठीक है। और इसी से इनको खुशी भी मिलेगी, क्योंकि ये सालों से इन द सेंस की जो लाइफ टाइम जो इन्होंने जन्मों जन्म बिताए हैं ना इस चीज के लिए, उस चीज को करने में सोल को एक अलग हैप्पीनेस मिलेगी अगर वो चीज फुलफिल हो जाती है, तो ठीक है। तो वो उसकी तरफ मुझे लगता है अभी फिलहाल एक स्टेप और बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। चलिए टैरो से जानते हैं कि क्या बताना चाहते हैं टैरो, क्या बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं मेरे पायल नंबर 2 की लाइफ में। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप चक्रास पे भी काम करोगे, चक्रास पे काम करोगे, एनर्जी पे काम करोगे, हार्ट की हीलिंग करोगे, ठीक है। आपको इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, और आपको नेचर के साथ काम करने की जरूरत है, ठीक है। Eight of Cups, Chariot, water ही water, water ही water। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे वाटर की एनर्जी तो आ रही थी। इमोशनली बैलेंस होना है। आप ये देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, इंट्यूटिव आप हो, ठीक है, इंट्यूटिव आप हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जी होती है कि आपको ना ये पीछे की ये सारी चीजें, या तो आप खुद थोड़ा सा डिटैच होगे, या डिवाइन आपको डिटैच करेगा इन चीजों से, ताकि आपको यहाँ से पेन मिलेगा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, ठीक है। बट मुझे लगता है जो ये आपकी जर्नी होगी ये सक्सेसफुल होगी, ओके। ये जर्नी जो है ये आपको पीस की तरफ लेकर जाएगी।
और ये जो आपके जो इतने टाइम से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज को लेके आप इतना सोच रहे हो, शायद आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, शायद ऐसा है कि चीजें छूटती जा रही हैं आपकी लाइफ से, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा कि आपको आगे कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, या तो आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो एक उम्र के बढ़ने के साथ साथ, या लाइफ के जर्नी के बढ़ने के साथ साथ पीछे आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, सब कुछ छूटता जा रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो, बहुत ज्यादा बर्डन्ड हो, बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको थोड़े पीस की जरूरत है। ठीक है, तो वो पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, वो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन भी आ रहा है। सो लेट मी चेक। Okay. क्या blessings आ रही है? ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ वैन है। मैंने जब पहले जो 4 कार्ड निकाले थे तो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वैन था। मैंने कहा ना, आपका सोलमेट आ रहा है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आपने जर्नी शुरू करी, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जो है बहुत ज्यादा टेंशन उसको लेके नहीं लेना है, उसको लेके बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा सर दर्द नहीं करना है अपना, हैंग्ड एनर्जी में नहीं रहना है कि आप बस अटक गए उसमें। आपको आगे बढ़ना है। जब तक मूवमेंट नहीं करोगे, अटके रहोगे, तो सिचुएशन अटकी रहेगी। आपको मूवमेंट करना है, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाना है। अगर आप सीरियसली इस एनर्जी में हो ना, आप जो भी लोग देख रहे हो, ठीक है, जो इस एनर्जी में है, जो मैंने एनर्जी पहले बताई, ये एनर्जी, ये जो मैं प्रेडिक्शन अभी इस टाइम पे जो कर रही हूँ, गाइडेंस जो दे रही हूँ, वो उसके लिए है। ठीक है, उसके अलावा कोई अपने ऊपर जबरदस्ती इसको फिट इन ना करे। ओके, सो अगर आप इस स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो देखिए, जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम नहीं करोगे, अपने लाइफ पर्पस पर काम नहीं करोगे, जिसके लिए आप सदियों से, जन्मों से काम करते आ रहे हो, उस पर आप नहीं फोकस करोगे, उसकी तरफ आप नहीं मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपको हैंग्ड ही रखेगी, अटका के ही रखेगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टक ना रहो, आगे बढ़ो, मूव करो, ठीक है, वो फ्लो बना रहे, पीस बना रहे, आपका पार्टनर भी आए, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना होगा, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते रहना होगा। ठीक है, आपका सोल पार्टनर आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन हैंग्ड मैन के साथ अगेन ऐसा नहीं है कि वो अभी आ जाएगा। आपके लाइफ में पहले ये चेंजेस आएंगे, उसके बाद वो आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में किंग ऑफ वैंड्स का था। मैंने पाइल 1 में नहीं देखा था, लेकिन मैं पाइल 2 में जो है और कार्ड्स निकालने के लिए मुझे एंजल्स कह रहे हैं, तो मैं 2 कार्ड्स अभी और निकाल रही हूँ। थैंक यू सो मच। 5 of cups, 3 of wands. Okay, so 5 of cups, past pain, sadness इसको बताता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी ऐसी कोई सी भी एनर्जी है, चाहे वो रिलेशनशिप को हो, चाहे करियर को लेके हो, चाहे घर वालों को लेके हो, किसी भी कनेक्शन को लेके हो, ऐसी कोई सी भी एनर्जी है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, दोस्त नहीं है आपके, सबने आपको छोड़ दिया है ना, जज किया हो, या प्यार, आपके इमोशंस को नहीं समझे हो, पैसों की वजह से छोड़ा, वट एवर XYZ, कोई सी भी ऐसी एनर्जी है, उसको आप जो है खत्म करिए और आपको 3 of wands की तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। मैंने कहा ना, जब तक ये चीज नहीं करोगे स्टक रहोगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ना ही होगा। डिवाइन, आप जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे ना, डिवाइन आपकी लाइफ में थोड़ा सा इस चीज को बना के रखेगा, क्योंकि वो आपको फोर्स करेगा। ये चीज जो है आपको पनिश करने के लिए नहीं है, आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको फोर्स करने के लिए, ताकि आप थक हार के ग्रोथ की तरफ जाओ।
इस चीज से निकलो और ग्रोथ की तरफ जाओ, आप बने इस चीज के लिए हो, ठीक है। सो माय पायल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है, आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस मिला है इससे, तो डेफिनेटली इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।